देखो जो कॉन्जेनाइटल डिजीज़ होती है, अगर क्लेफ्ट लिप की बात करें तो इसमें 3 माह में जो इसका होता है ऑपरेशन होता है, 3 से 6 माह होता है। मतलब इसमें 10 वीक का रूल लगता है, 10 वीक रूल लगता है। इसमें 10 पाउंड्स होना चाहिए, 10 वीक्स की ज़्यादा होना चाहिए, ये चीज़ें इस पे लगती है। 10 वीक होना चाहिए, इसमें ये चीज़ें रूल लगती हैं। क्लिप्ट पैलेट की बात करें तो तालू में छेद जिससे दूध नाक से निकलता है, और 9 से 18 माह में इसका जो है ऑपरेशन होता है। हार्ट डिजीज़ में तुरंत ऑपरेशन करवाना होता है, या फिर अगर जैसे कि देखिए कंडीशन जिस तरीके से है तो 6 माह से 2 साल में भी करवा सकते हैं। ट्रैको इसोफेगल, इसमें क्या होता है कि खाना खाने के से फेफड़े में जमा हो जाता है, जिससे तुरंत बाद जन्म के इसमें करवाना चाहिए। हिस्टस्प्रंग जो होता है मल ना निकलना, इसमें मल नहीं निकलता है तो 3 से 6 माह में इसका ऑपरेशन होता है, या फिर अगर देखेंगे कंडीशन बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है तो तुरंत करवाएंगे। स्पाइना बाइफिटा जो होता है 24 से 48 घंटे के अंदर इसका ऑपरेशन करना होता है। डीएनए देखिए, डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स संरचना होती है। प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और आरएनए पाया जाता है। तो इसमें 26 जोड़ी होती है, इसमें फॉस्फेट पाया जाता है। डीएनए से अगर आरएनए बना रहे हैं तो नाइट्रोजन बेस में थाइमीन हटाकर हम यूरिसिन जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से डीएनए से आरएनए बन जाता है। आरएनए जो होता है, आरएनए प्रोटीन पहचानने का काम करता है, और एमआरएनए जो होता है एमिनो एसिड की पहचान और प्रोटीन बनाने में भी हेल्प करता है। तो अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है तो उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं, और अगर जैसे कि आरएनए से डीएनए बन रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसको कहते हैं। और अगर अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और अगर आरएनए से डीएनए बन रहा है तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। देखिए फीटल हार्ट साउंड जो होता है, वर्टेक्स अगर प्रेजेंटेशन है तो अम्बिलिकस से नीचे होता है और सुनाई देता है, और अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन रहता है तो अम्बिलिकस से ऊपर सुनाई देता है। वर्टेक्स में क्योंकि सिर नीचे रहता है तो हृदय भी नीचे रहता है। अगर फेस प्रेजेंटेशन रहता है तब भी नाभि से नीचे थोड़ा लेटरल साइड में जो हार्ट साउंड है, फीटल हार्ट साउंड सुनाई देगा। ट्रांसवर्स है तो नाभि के बराबर, ट्रांसवर्स अगर पोजीशन है तो नाभि के बराबर सुनाई देता है। वहीं ऑब्लिक रहता है तो नाभि और सिम्फाइसिस के बीच में उस तरफ जहाँ मतलब पीठ के बगल में सुनाई देता है। तो देखिए वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है तो नीचे सुनाई देगा, ब्रिज प्रेजेंटेशन है तो नाभि के ऊपर सुनाई देगा, ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन है तो नाभि के मतलब बिल्कुल मतलब बराबर में सुनाई देगा, और ऑब्लिक है तो नाभि और सिम्फाइसिस के बीच में सुनाई देता है पीछे की ओर। और पल्स की बात करें तो एडल्ट में जब पल्स लेते हैं तो हम रेडियल से लेते हैं, इन्फेंट या न्यूबॉर्न में लेते हैं तो ब्रैकियल से लेते हैं, अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो कैरोटिड से लेते हैं।